मत पूछो कैसा आदमी हूँ, याद करोगे ऐसा आदमी हूँ। आवाम को जोहार, सलाम, नमस्कार। मेरा नाम मल्लिका है और आज लाइव इंडियन गार्ड की टीम एक ऐसे शख्सियत के घर में पहुंची है जिनके साक्षात्कार को सुनकर वाकई में मज़ा आने वाला है। वैसे कोयले की कहानी आप अक्सर सुनते हैं, लेकिन ये कहानी उतनी ही दमदार और लुभावनी है। बात कर रही हूँ बीपीएससी परीक्षा की। आपको ज्ञात होगा कि बीपीएससी की 70वीं परीक्षा जो है उसका नतीजा आ चुका है और जिस तरीके से खबरों में आप देख रहे हैं कि धनबाद के बच्चों ने बहुत अच्छे प्रदर्शन किए हैं। आज लाइव इंडियन गार्ड की टीम चिरागोड़ा में मौजूद है, शुभम जी के घर में। आप देख सकते हैं एक सामान्य कदकाठी का इंसान जो पूरे कोयलांचल, यूँ कहा जाए झारखंड और पूरे देश को प्राउड कर रहा है। चलिए जानते हैं साक्षात्कार के जरिए कि आखिर इतनी बड़ी सफलता के पीछे किनका हाथ है। सर बहुत स्वागत है। थैंक यू। क्या नाम हुआ सर? शुभम कुमार। तो यहीं के रहने वाले हैं या फिर कहीं और के? नहीं, मैं वैसे तो धनबाद में ही पैदा हुआ और रहा हूँ। वैसे मेरा गांव बिहार में। गांव बिहार में हाँ। है। तो पढ़ाई लिखाई, स्कूलिंग वगैरह सब यहीं से? हाँ, सब धनबाद से ही हुई। कहाँ से पढ़ाई स्कूलिंग रही? सेंट जेवियर इंटरनेशनल स्कूल जो है वहाँ से हुई। तो 12th तक की पढ़ाई वहाँ से? हाँ, की? 12th तक की वहीं से की थी। और फिर ग्रेजुएशन कहाँ से किए? ग्रेजुएशन मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में बीएससी ऑनर्स कंप्यूटर साइंस में किया। ये जो रिजल्ट है 4 दिन पहले आया ना? जी, 4 दिन पहले। क्या लगा उस समय, क्या एक्सपीरियंस था? पहले से तो कुछ अनुभव होगा कि शायद निकल जाए, ऐसा कुछ? नहीं, मैं तो बस यह सोच रहा था कि कुछ भी मिल जाए इस बार, बट जो मुझे रैंक आया और जो मुझे पोस्ट मिला वो मेरे लिए अनएक्सपेक्टेड था। तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। कितना रैंक आया है सर? मेरी रैंक 95 है। क्या पद मिलेगा इस रैंक के साथ? बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में हुआ है जी। तो एसडीओ की हम एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। एसडीओ की एक्सपेक्टेशन। इतने अच्छे रैंक को लाने के लिए कितना परिश्रम करना पड़ा? मैंने अपनी तैयारी 2019 से शुरू की थी जी। और उसके बाद अभी मुझे यह मिला है। तो कितने बार आपने अटेम्प्ट लिया है, एग्ज़ाम दिया है? बीपीएससी का अटेम्प्ट तो मैंने पहले भी दे रखा है, 2 अटेम्प्ट मैंने पहले भी दिए हैं, बट मैं बेसिकली यूपीएससी की तैयारी कर रहा था। तो ग्रेजुएशन के बाद से ही आपने तैयारी शुरू कर दी? जी। तो बीच में कुछ जॉब वगैरह भी सोचे या फिर सिर्फ पढ़ाई कर रहे थे? नहीं, इससे पहले मैं टैक्स असिस्टेंट के रूप में अहमदाबाद में काम कर रहा था, जीएसटी में। अच्छा, ठीक है। उसके बाद मैं अभी सीबीएसई रीजनल ऑफिस पटना में सुपरिटेंडेंट की पोस्ट पे हूँ। जब ये रिज़ल्ट आपने अपने आँखों से देखा तो पहली बार तो यकीन नहीं आया होगा कि इतना अच्छा जो है ये पा चुके हैं। हाँ, यह मेरे लिए बहुत ही शॉकिंग था कि तो मेरे दोस्तों ने बताया कि परिवार में हलचल हुई या कहाँ, कैसे पता चला उस समय, क्या फीलिंग थी? नहीं, मैं तो अपने दोस्तों के साथ ही बैठा हुआ था। अच्छा। तो मैंने जब सर्च किया तो उसके बाद मैंने अपने फ्रेंड को दिखाया कि एक बार कंफर्म करो कि मुझे सही में यह मिला है या नहीं मिला है, क्योंकि मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि इतनी अच्छी रैंक मुझे आई है। तो उसके बाद मुझे समझ में आया, मुझे रियलाइज़ हुआ कि हाँ, मैंने प्राप्त कर लिया इसे। धनबाद के बहुत सारे बच्चों ने इस बार बीपीएससी में अपना नाम रोशन किया है। जब आपने इतने कठिन एग्ज़ाम को निकाल लिया है, जो अन्य लोग आपको सुनने वाले हैं, जो स्टूडेंट प्रिपेयर कर रहे हैं और हौसला भी खो रहे हैं, क्या उनके लिए मैसेज रहेगा? मैं उनके लिए तो एक ही मैसेज देना चाहूँगा कि आप प्रयास करते रहिए। मुझे भी बहुत समय लग गया यहाँ तक पहुँचने के लिए, तो आप प्रयास करते रहिए। हो सकता है समय लगे, लेकिन आपको सफलता निश्चिंत ही मिलेगी। हो सकता है देर में मिले, लेकिन मिलेगी ज़रूर। शुभम जी, कितने भाई बहन हैं? हम 3 भाई हैं। 3 भाई हैं। और पिताजी सरकारी नौकरी या प्राइवेट कुछ काम? नहीं, पिताजी सरकारी नौकरी, पिताजी दुकान है। पिताजी का दुकान है। तो और मम्मी जो है वो भी हाउसवाइफ? हाँ, मम्मी हाउसवाइफ है। तो यहाँ जॉइंट फैमिली रहती है या बस मम्मी पापा और भाई बहन? जॉइंट फैमिली है हमारी। जॉइंट फैमिली रहती है। हाँ, जी। तो जॉइंट फैमिली में भी बच्चे आराम से पढ़ लेते हैं? मैम, ये तो आपने बहुत डिफ़िकल्ट क्वेश्चन पूछ दिया। क्योंकि सबके अपने अपने मसले हैं। अब जी। चाचा लोग हैं या बाकी लोग हैं, उनके साथ किस तरीके से कोऑपरेशन मिला उनका? मैं तो वैसे तो घर वालों से हमेशा कोऑपरेशन मिला ही है। उन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया, तभी इतने टाइम तक मैं प्रयास करता रहा। और मैं वैसे बाहर ही रहा हूँ मोस्टली 12th के बाद। अच्छा। हाँ, तो फिर मैं मोस्टली बाहर ही तैयारी किया हूँ। अच्छा, एक बात बताइए, जब हम धनबाद को देखते हैं, झारखंड को देखते हैं, तो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी
को लेकर हम नहीं मानते हैं सटीक कि झारखंड में कुछ पॉसिबल है। लोग दूर दूर जाकर तैयारी करते हैं। आपने भी कोई कोर्स वगैरह कुछ ऐसी जो है खरीदी या कुछ वैसा लिया जिससे ये पॉसिबल हो पाया, ऐसा कुछ है क्या? बीपीएससी के बारे में अगर मैं बात करूं तो वैसा कुछ मैंने लिया नहीं था। प्री के लिए तो मैंने सेल्फ स्टडी किया। अच्छा। मेंस के लिए मैंने टेलीग्राम में एक सिंपल सा कुछ मेंस के लिए कुछ मटेरियल्स खरीदे थे जी। बट एज सच मैंने बीपीएससी स्पेसिफिक के लिए कभी कोई कोचिंग नहीं लिया। हाँ, यूपीएससी के लिए मैंने लिया था। शुभम जी, मतलब बचपन से ही पढ़ने में मेधावी रहे या फिर अभी ही कुछ चमत्कार हुआ है? नहीं, बचपन से मैं कह सकता हूँ कि मेरी परसेंटेज हमेशा 90 प्लस ही रही है। 90%। तो मैं अपने आप को ये कह सकता हूँ कि मैंने हमेशा अच्छा ही परफॉर्म किया शुरू से। तो कभी कोई सोशल मीडिया का डिस्ट्रैक्शन, दोस्त यार ऐसा कुछ फेस तो किए होंगे? सोशल मीडिया का बात करूँ तो मेरे ना इंस्टा में अकाउंट है और मैं कोई सोशल मीडिया में एक्टिव जनरली नहीं हूँ। मैं फेसबुक में था बट उसे भी बहुत पहले डीएक्टिवेट कर दिया था, तो मैं सोशल मीडिया पर्सन मोस्टली नहीं हूँ। तो मतलब इतनी साधु संत वाली ज़िंदगी जीनी पड़ती है इतना अच्छा रिजल्ट करने के लिए, सब चीज़ से दूरी? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप सोशल मीडिया में भी रह के कर सकते हैं बट कंट्रोल और डिसिप्लिन की बहुत ज़रूरत होती है। तो अगर आप डिसिप्लिन में रहेंगे तो कोई इशू नहीं है। मुझे सोशल मीडिया में अपना लाइफ को ज़्यादा रखना पसंद नहीं था, इसलिए मैंने सोशल मीडिया को अपने पर्सनल रीज़न से दिया था। उसका पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं है। खानदान में कोई ऐसा बैकग्राउंड में कोई ऐसा रहा हो जिन्होंने बीपीएससी, जेपीएससी और या कोई किसी प्रकार की ऐसी एग्ज़ाम को क्रैक किया हो? मैं अपने क्लोज़ फैमिली में तो मैं किसी को नहीं जानता हूँ। तो बस आपने ही चमत्कार किया है? हाँ, भगवान की कृपा है। तो भगवान की कृपा है। कोई अगर आज के दिन किसी स्पेशल को थैंक्स करना चाहे जिनके मेहनत के कारण या जिनके साथ से लगा कि रास्ता जो है आसान हुआ है? मैं अपनी मम्मी को सबसे पहले थैंक यू करना चाहूँगा। जी। उन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया। साथ ही साथ मैं अपने पापा को भी थैंक यू करना चाहूँगा। तो प्रॉपर मम्मा बॉय है ना? अच्छा सर, जब एक आम घर का बच्चा नौकरी निकाल लेता है या वो भी इस तरीके का इतने हाई लेवल का टफ एग्ज़ाम को क्रैक करता है, तभी से लोग जो आसपास वाले रिश्ते भेजने लगते हैं कि अब सरकारी नौकरी वाला जो है, सबकी चाहत होती है कि दामाद मिले। तो ऐसे कुछ आपके घर में रिजल्ट के बाद खुशी के साथ साथ रिश्ते उस्ते आ रहे हैं क्या? मुझे सुनने में तो आ रहा है। मुझे यह नहीं बोला गया क्योंकि मैं पहले ही शादी के लिए अभी मैं बहुत पहले मना किया था कि मुझे बता देना अगर ऐसा कुछ होगा। तो अभी मुझे किसी ने ज़्यादा बताया नहीं। ऐसा नहीं ना है कि मतलब इस जर्नी में साथ में कोई लड़की भी रही हो या कुछ वैसा? नहीं, ऐसा कोई नहीं। ऐसा कुछ नहीं। तो मतलब घर के जो दरवाजे खुले हुए हैं, कोई भी रिश्ता भेज सकता है, बाकी आपकी चॉइस है ना? जी। अच्छा सर, एक चीज़ बताइएगा, जब हम किसी एग्ज़ाम को तैयारी कर रहे होते हैं तो बहुत बार होता है कि 1-2 अटेम्प्ट लेकर लोग जो है एग्ज़ाम को छोड़ देते हैं। आपने भी बहुत बार अटेम्प्ट लिया, बहुत मेहनत भी किया है। क्या करना चाहिए कि सटीक तरीके से हम ऐसी तैयारी करें जिससे इस तरीके के, इस नेचर के एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएँ? सबसे ज़रूरी है आपको खुद में मोटिवेशन ढूंढना पड़ेगा। अगर आप कभी फेलियर होता है आपके पास जी, तो आपको यह सोचना पड़ेगा, आपको आत्मचिंतन करना पड़ेगा कि आप इसको करना क्यों चाहते हैं। अगर आप वो रीज़न खोज लेंगे तो आप मोटिवेशन अपने आप आ जाएगा। और फेलियर्स तो लाइफ का हिस्सा है, वो तो होते रहेंगे। फेलियर और सक्सेस तो लाइफ में आते जाते रहेंगे। तो लेकिन आपको प्रयास नहीं छोड़ना है, आपको जुझारू रहना है, तो सक्सेस तो आपको मिल ही जाएगी। अभी तक किन किन लोगों ने विश किया है? सुनने में आ रहा है धनबाद सांसद ढुल्लू महतो जी अभी आपके घर आने वाले हैं, आपको सम्मानित करेंगे। और किन किन ने कॉल किया, विश किया, और क्या कुछ हो रहा है? मेरे फ्रेंड्स, जो दूर दूर के फ्रेंड्स हैं, उन्होंने मुझे विश किया, मुझे मेरे रिलेटिव्स ने विश किया है जी। तो और आसपास के अपने कम्युनिटी के लोगों ने भी मुझे सम्मानित किया है। और स्कूल कॉलेज वगैरह से टीचर वगैरह कुछ फ़ोन वगैरह ढूंढ रहे हैं कि नहीं आपको? नहीं, एक स्कूल के आज एक हमारी जो एक टीचर थी वो अभी स्कूल में प्रिंसिपल हैं, तो उनके यहाँ भी मैं गया था। अभी उन्होंने मुझे बुलाया था, तो वो मैं सुबह होके आया हूँ उनके यहाँ। क्योंकि आज के समय में सब कोई तो सरकारी नौकरी नहीं ही पा रहा है या नहीं मिल पा रहा है, मेहनत में लोग लगे हैं। कभी ऐसा भी आया होगा कि ये सारी तैयारियों को छोड़कर कोई ऐसी नौकरी में सेटल हो जाओ, या आप पहले भी जॉब कर रहे थे उसी को कंटिन्यू करूं? जॉब तो मुझे मिल गया था, लेकिन मेरा तो हमेशा एक एम क्लियर था कि एडमिनिस्ट्रेशन में तो आना ही है। अच्छा। तो मैंने एडमिनिस्ट्रेशन के लिए तो अभी भी नहीं होता तो मैं प्रयास तो करता ही रहता। तो ये लगाव एडमिनिस्ट्रेशन के प्रति या फिर सरकारी नौकरी के प्रति कब डेवलप होना स्टार्ट हुआ था? ये मुझे मोस्टली जब मैं ग्रेजुएशन दिल्ली यूनिवर्सिटी में कर रहा था तो वहाँ पे इन्वायरमेंट ऐसा था, और यहाँ पे कि एडमिनिस्ट्रेशन में आप क्या क्या रह के क्या क्या चेंजेस ला सकते हैं, सोसाइटी के लिए क्या क्या कर सकते हैं जी। तो यह सब देख के मुझे इंस्पिरेशन मिला कि मैं एडमिनिस्ट्रेशन में या फिर सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में आना चाहूँगा। और उसके बाद से ही मैंने ग्रेजुएशन से तैयारी शुरू कर दी थी। धनबाद के बच्चों को देखकर या जितने लोगों को आपने भी देखा है कि यहाँ के पढ़ाई का क्या लेवल है,
क्या लगता है कि भविष्य में और भी बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट धनबाद से आएंगे या फिर शिक्षा के स्तर में सुधार की ज़रूरत है? मैं मानता हूँ कि धनबाद के शिक्षा के स्तर इतनी है कि लोग यहाँ से और भी निकलेंगे, ज़रूर निकलेंगे, लेकिन हाँ, शिक्षा के स्तर में और सुधार हो तो बहुत बढ़िया बात होगी जी। तो और उससे और भी लोग आगे बढ़ते रहेंगे। आजकल सिस्टम में नतीजे आ रहे हैं, रिज़ल्ट आ रहा है, लेकिन इसमें करप्शन की बातें खास करके झारखंड में जेपीएससी जैसी बड़ी परीक्षा में भी लोग कहते हैं कि पैसे देने पड़ते हैं तब नौकरी मिलती है। जब बिहार का इतना बड़ा एग्ज़ाम जो है आपने क्रैक कर दिया, कभी ऐसा कुछ लगा कि कुछ पैसा का फैक्टर या समथिंग ऐसा कुछ है जो सामने रास्ते में आ रहा है, या कोई दबाव या कुछ वैसा चीज़ महसूस किया हो? नहीं, मैंने तो अपने फेज़ में ऐसा फील नहीं किया कि पैसे के दबाव में मुझे कुछ एडमिशन या कुछ वैसा कंपटीशन क्रैक करना पड़े। अच्छा सर, एक चीज़ मुझे बताइएगा, जब आप तैयारी कर रहे होते हैं तो कई बच्चे 12-12 घंटे पढ़ते हैं, आपने भी कुछ टाइम वगैरह फिक्स किया था कि 5 घंटे 6 घंटे पढ़ेंगे, या कंटिन्यू जो है पढ़ाई में ही समय जा रहा है? मैंने कभी आवर्स देख के पढ़ाई, घंटे देख के पढ़ाई नहीं की है। मैंने हमेशा टारगेट्स लेके पढ़ाई की है, क्योंकि अगर आवर्स लेके अगर आप पढ़ाई करेंगे तो आप वो आवर को देखते रहेंगे कि मुझे इतने घंटे पढ़ाई करना है, और उसमें आपकी एफिशिएंसी का कोई गारंटी नहीं होता है। तो मैंने हमेशा टारगेट्स सेलेक्ट करके पढ़ाई की, तो कभी मैंने 10 घंटे भी पढ़ाई की है, कभी मैंने 15 घंटे भी पढ़ाई की है, कभी कभी ऐसा भी दिन रहा है जब मैंने पूरे दिन पढ़ाई नहीं की है, लेकिन मेरा टारगेट रहता था डेली या मोस्टली वीकली, तो उसको मैं कंप्लीट करते जाता था, तो उससे मेरी पढ़ाई आगे बढ़ती थी। तो जैसे आम बच्चे अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करते हैं, पार्टी फंक्शन शादी ब्याह सब कुछ तो इस बीच आता होगा, तो सारा कुछ एंजॉय कर पाते थे या फिर उसको साइड करना पड़ता था? घर तो मैं बहुत कम ही आया था, तो शादी वगैरह में मैंने बहुत कम अटेंड की है जी। तो, लेकिन मैंने लाइफ को एंजॉय की है। मैं मूवीज़ देखने जाता था, मुझे गेम्स खेलने का शौक़ है। अच्छा। हाँ, तो मैंने लाइफ एंजॉय की है। मेरा मानना है कि पढ़ाई के साथ साथ आपको अब एक्स्ट्रा करिकुलर या हॉबी आपकी जो भी है उसको भी कंटिन्यू करना चाहिए, नहीं तो आपको बर्नआउट हो जाएगा और आप पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। तो एक्स्ट्रा करिकुलर वगैरह में भी आपका मतलब मन लगता है? नहीं, हॉबीज़ थी मेरी, मूवीज़ मैं देखता था, टीवी शोज़ अगर हो गए तो वो मैं देखता था, गेम्स वगैरह खेलना हो तो वो मैं खेलता था। तो पसंदीदा हीरो हीरोइन सब कुछ वैसे कोई हैं तो ज़रा बता दीजिए। आपसे कितनी सीरियस बातें करूँ, बताएं। वैसे कोई पसंदीदा तो कोई ऐसा हीरो या हीरोइन कोई जो लगते हो कि हाँ हाँ पसंद है? हीरो में मैं कह सकता हूँ कि मुझे शाहरुख खान पसंद है। शाहरुख खान पसंद है। हाँ, और मैं मोस्टली बॉलीवुड से ज़्यादा मैं साउथ भी देखता हूँ, तो साउथ में अल्लू अर्जुन मुझे पसंद है बहुत। और हीरोइन का नाम नहीं बताना, फैमिली सामने में है। नहीं, वैसी कोई बात नहीं है। हीरोइन में मुझे मृणाल ठाकुर ठीक लगती हैं। अच्छा, मृणाल ठाकुर। दर्शकों, एक ऐसे परिवार में आए हैं कि आप पहले तो कैंडिडेट को देख सकते हैं। अब कैंडिडेट क्या कहा जाए, परीक्षा जो है इन्होंने निकाल ली है, और सिर्फ निकाली नहीं है, एक अच्छे रैंक को सिक्योर किया है। एक सादगी है और एक ऐसे जॉइंट फैमिली में हम इनको पा रहे हैं। आप आसपास देखेंगे स्क्रीन के कि परिवार में सिर्फ सदस्य ही नज़र आ रहे हैं, और उत्सुकता है, खुशी है। और इससे बड़ा क्या होगा किसी के ज़िंदगी में कि अभी धनबाद के सांसद ढुल्लू महतो जो हैं वो इन्हें सम्मानित करने के लिए पहुंचने वाले हैं। वैसे सवाल जवाब का ये दौर जारी रहेगा, लेकिन आप ज़रूर शुभम जी की इस जीत पर, इस सक्सेस पर अगर कुछ कमेंट करना चाहें तो ज़रूर बताइएगा।